नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। जनकपुर धाम में होरी महोत्सव आ महामूर्ख सम्मेलन शुरू, विभिन्न स्थानक होरिया टोली बीच प्रतिस्पर्धा। संघीय संसदक सांसद सभक मर्यादा क्रम मंत्री से ऊपर रहबाक गृह मंत्री से स्पष्ट, नया मर्यादा क्रम जल्दिए अयबाक जानकारी। 5 वर्ष भीतर स्थानीय तह में 4620 किलोमीटर सड़क पिच कर सरकारक योजना, सड़क संजाल प्राथमिकता में रहल कहब। स्थानीय तह के विज्ञापन के नियमन करबाक अधिकार प्रत्यायोजन कर सरकार संग नेपाली कांग्रेसक मांग। एशियाली खेल में स्वर्ण पदक दियोने अजीत यादव के पुरस्कार देबाक क्रम जारी, 1 लाख पुरस्कार देबाक राजविराज नगरपालिका के घोषणा। आप समाचार विस्तार से। हिंदू सब उत्साह के संग मनबैत आयल होली के अवसर में प्रत्येक वर्ष कयल जाय वाला होली महोत्सव आ महामूर्ख सम्मेलन जनकपुर धाम में शुरू भेल अछि। प्रत्येक वर्ष जकाँ एहि वर्ष सेहो मिथिला नाट्य कला परिषद मिनाप जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर प्रांगण में मंगल दिन प्रदेशक विभिन्न जिला के होरैया टीम सभक सहभागिता में होली महोत्सव 2075 के आयोजना केलक अछि। महोत्सव के प्रदेश 2 मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत उद्घाटन केने छलाह। होली महोत्सव के होरैया प्रतिस्पर्धा में धनुषा, महोत्तरी आ सप्तरी के विभिन्न 7टा होरैया टीम सब भाग लेने छल। प्रतियोगिता में सहभागी प्रत्येक समूह परंपरागत होरैया गान गबैत नाच गान समेत केने छल। प्रत्येक समूह मधेश आ मिथिलाक पहिरन में सहभागिता जनौलक अछि। महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत एहि वर्षक होली पावनि मधेश आ देश में विद्यमान मतभेद हटा कऽ विकासक गति में आगाँ बढ़बाक विश्वास सहित शुभकामना व्यक्त केलनि अछि। अहाँ सबसे विदा भऽ रहल छी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री राउत मैथिली भाषा में मात्र 1 मिनट में अपन शुभकामना मंतव्य व्यक्त केने छलाह। आयोजक मिनाप मुख्यमंत्री राउत के होरैया फगुआ गान गबैत डम्फा स्नेह के चिन्ह के स्वरूप प्रदान केलक अछि। होली महोत्सव में जमुनीबास, गिद्दा, बेलापट्टी, सप्तरी, धनुषाधाम, पिपरा, हरिपुर आ बेला के समूह सहभागिता छल। 7 टीम में से 3 टीम के ट्रॉफी सहित पुरस्कृत करबाक मिनाप जनौलक अछि। महोत्सव के शुरुआत मिनापक फगुआ गान से शुरू भेल छल। कार्यक्रम के बीच महोत्सव में सहयोग करय वाला सबके मुख्यमंत्री राउत सम्मान केने छलाह। बुध दिन जानकी मंदिर प्रांगण में प्रत्येक वर्ष जकाँ अहुबेर महामूर्ख सम्मेलन के आयोजना हैत। सम्मेलन होली के अवसर में प्रत्येक वर्ष एक गोटे सार्वजनिक पद धारण केने विशिष्ट व्यक्ति के महामूर्खक मान पदवी प्रदान करबाक परंपरा अछि। प्रदेश 2 उद्योग मंत्री राम नरेश राय नया स्थापना हो वाला छोट बड़का सब उद्योग में 20 वर्ष धरि कर नहीं लगबाक स्पष्ट केलनि अछि। प्रदेश 2 के सोम दिनक मंत्री परिषद बैठक प्रदेश भीतर स्थापना हो वाला उद्योग से 20 वर्ष धरि कर नहीं लेबाक निर्णय कयल गेल छल। एहि निर्णय के विषय में अपन टेलीविजन संगक बातचीत में मंत्री राय छोट बड़का कोनो किसिमक उद्योग से 20 वर्ष धरि कर नहीं लेबाक जानकारी देलनि अछि। ओ प्रदेश भीतर लागय वाला कर मात्र छूट कयल गेल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। में जतेक भी उद्योग जो खुलते वही उद्योग के में जे प्रदेश सरकार के जे लागे वाला जे कर होते वो कोनो प्रकार के जे उद्योग होते ओहि में जे है से प्रदेश सरकार 20 वर्ष तक कर नहीं ले सकै छै। से हमरा सबके जे है से मतलब काल्हिखन ओकरा की कहै छै जे अपने के कैबिनेट से निर्णय भेलै। ताहि लेल हम सब अब ओहि में ई उद्योग उ उद्योग तेहन नहीं तोकल गेल है, लेकिन कोनो भी उद्योग यहाँ यदि खोला चाहते वही उद्योगी व्यापारी से 20 वर्ष तक प्रदेश सरकार कोनो किस्म के जही से कर नहीं लेते। अब उनमें लगाने के बात मतलब अब चाहे वो 1 अरब के होई चाहे करोड़ के होई, लेकिन जे उद्योग यहाँ खुलते वो उद्योग में जही से कर नहीं लगते से जही से कैबिनेट से निर्णय भेले। जे संवैधानिक व्यवस्था होते जे हमरा सबके आइन में व्यवस्था होते वही अनुसार से होते ना। लेकिन यहाँ भी यदि जे यहाँ जो खुले वाला जे है
दरता वो कहीं होते जे प्रदेश सरकार के जे अधिकार के भीतर में पड़ते वो प्रदेश सरकार में होते, जे केंद्र सरकार के होते वो केंद्र सरकार में होते, मान ले जा। लेकिन खुलती तो आखिर उद्योग प्रदेश में, यदि प्रदेश में यदि उद्योग खुलते तो वही प्रदेश के यही से जे भी अपने के यही से कर होते है ना, वो कर यही से प्रदेश सरकार 20 वर्ष तक नहीं लेते जो प्रदेश सरकार के होते। अब बाकी अब 3 तरह के सरकार है, मान लो स्थानीय सरकार है, प्रदेश सरकार है, संघीय सरकार है। अब सभी सरकार के जिम्मेवारी तो हम नहीं ले सकै छी ना, प्रदेश सरकार तो नहीं ले सकै छी ना। तो प्रदेश सरकार अपन जिम्मेवारी के अपन बात कैले है, अपन जिम्मेवारी के निर्णय कैले है। प्रदेश सरकार उद्योग स्थापना के लेल निःशुल्क लीज में जमीन उपलब्ध करौनाई के संगे उद्योगक सुरक्षा पूर्ण गारंटी देव उद्योग सुरक्षा बल सेहो गठन करबाक निर्णय केने अछि। तहिना एखन के उद्योग दर्ता प्रक्रिया के सहज बनाब 3 घंटा भीतर दर्ता करबाक प्रक्रिया सेहो मिलेबाक प्रदेश सरकार निर्णय केने अछि। प्रदेश 2 के उद्योग मैत्री आ बेरोजगारी अंत्य करबाक लेल एहन निर्णय कयल गेल अछि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा संघीय संसदक सांसद सभक मर्यादा क्रम पूर्व मंत्री से ऊपर रहबाक स्पष्ट कयलनि अछि। गृहमंत्री थापा मंत्री परिषद बैसार में प्रदेश आ स्थानीय तह के सेहो समेट क नया मर्यादा क्रम निर्धारण करबाक विषय में परामर्श जारी रहल कहैत संघीय संसदक सांसद सभक मर्यादा क्रम पूर्व मंत्री से ऊपर रहबाक व्यवस्था करबाक स्पष्ट कयलनि। मंगल दिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में सदस्य सब पूर्व मंत्री सबक मर्यादा क्रम सांसद सबसे ऊपर राखल गेल समाचार आयल कहैत गृहमंत्री थापा के इस संबंध में स्पष्ट कर आग्रह कने छल। एकर जवाब देबाक क्रम में गृहमंत्री थापा जनप्रतिनिधि सबक मर्यादा क्रम के ऊपर रखबाक राष्ट्रीय नीति रहल कहैत पूर्व मंत्री सबसे संघीय सांसद सब के मर्यादा क्रम ऊपर रहबाक बतौलनि। वो नया मर्यादा क्रम मंत्री परिषद बैसार से पारित क जल्दी राजपत्र में प्रकाशित करबाक सरकार की योजना रहल से समिति के जानकारी करौलनि। गरेको दण्ड सजायको अब हामी सरकारले भएर फेरि मन्त्री परिषदमा आएर यो मर्यादा क्रम बारेमा एउटा टुङ्गोमा चाहिँ मन्त्री परिषद पुगेको हो। तै पनि चाहिँ फेरि त्यसमा कतिपय विषयहरू त्यही क्रममा उठिरहेको हुनाले चाहिँ त्यसलाई अलिकति सच्याउनु पर्ने पनि आएको हुनाले फेरि क्याबिनेटले बसेर ती विषयहरूलाई सच्याएको छ। अब अहिले चाहिँ त्यो घोषणा भइसकेको छैन, राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छैन। यो क्रममा पनि फेरि प्रश्नहरू उठे हुनाले चाहिँ त्यसलाई सच्याउने क्रम जारी छ र त्यसलाई सच्याएर सायद अब छिटै नै राजपत्रमा चाहिँ त्यो प्रकाशित हुन्छ। त्यो चाहिँ क्रममा छ। अब त्यो क्याबिनेटमा एक ढङ्गले टुङ्गो लगाइसकेको थियो, त्यही क्रममा फेरि प्रश्न उठेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अहिले क्याबिनेटले फेरि त्यसलाई नयाँ ढङ्गले परिमार्जन गरेर त्यसलाई सच्याएर अब ल्याउँदैछ। अब सायद छिटै प्रमाणित हुन्छ। त्यसमा कतिपय विषयहरू उपसभामुख समिति आवश्यक पर्यो भने त आउला होइन, तर चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ त्यो परिमार्जनमै भएको हुनाले अब त्यो सायद आउला चाहिँ त्यो र त्यसपछिबाट आएर अस्ति पछि छलफल गर्ने। गृहमंत्री थापा नया मर्यादा क्रमक विषय में सरोकार वाला निकाय संग आवश्यक परामर्श भ रहल से बतौलनि। बैसार में समिति के सदस्य प्रेम सुवाल लगायत के सांसद सबक मर्यादा क्रम पूर्व मंत्री से पाछा नहीं राख सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। तहिना समिति के दोसर सदस्य अमरेश कुमार सिंह मनोमानी नागरिकता वितरण करे वाला कर्मचारी पर कार्यवाही करे से सरकार संग मांग केलनि। प्रमाण नहीं पहुंचलो पर नागरिकता देबा काज करे वाला के सरकार से कार्यवाही कयल जेबाक हुनक कहब छल। सरकारले आज हामी बाँकी रहेका भनेको त त्यहाँ मान्छेको मैले बदनियत जे सिपाही चाहे त्यही दिएँ। त्यस कारणले गलत बदनियत पुनः अवार्ड हटाएर क्लियर कट हुनु पर्यो कि गलत नागरिकता दिएको चाहे स्वदेशी या विदेशीलाई या सच्याएको त्यसलाई निम्नानुसार कारबाही हुनु पर्यो। सेवा ऐनको 2टा विधेयक चाहिँ हाम्रो समिति के बैसार में नेपाल नागरिकता ऐन के संशोधन कर बनल विधेयक ऊपर के दफावार परामर्श के निरंतरता देलक अछि। सरकार सड़क सुरक्षा परिषद गठन करबाक तैयारी केलक अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ सड़क सुरक्षा के लेल अलग सड़क सुरक्षा परिषद गठन कर लागल जानकारी देलनि। मंगल दिन ललितपुर में आयोजित सड़क सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला गोष्ठी के उद्घाटन करैत सड़क के सुरक्षित बनाब ओहि संबंधी आवश्यक कानून बनेबाक काज के सेहो आगाँ बढ़ाउने बतौलनि। मंत्री महासेठ सड़क में हो वाला दुर्घटना न्यूनीकरण के लेल सरोकार वाला निकाय सबके सेहो सचेत करौलनि। And on the behalf of act and well functioning of the Road Safety Council established under the Ministry of Physical Infrastructure and Transport, I believe that the effort will be helpful.
मन्त्री महासेठ सरकार सड़क के सुरक्षा के लेल जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन करैत आबि रहल सेहो स्मरण करौलनि अछि। सरकार 5 वर्ष भीतर स्थानीय तह में 4620 किलोमीटर सड़क पिच करबाक योजना तैयार केलक अछि। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सचिव दिनेश कुमार थपलिया अगिला आर्थिक वर्ष लागू करैत 5 वर्ष भीतर स्थानीय तह में 4620 किलोमीटर सड़क पिच करबाक योजना तय कयल गेल बतौलनि अछि। संघीय संसद अर्थ समिति के आजुक बैसार में सचिव थपलिया स्थानीय तह से एखन अपन बजेट के 80% बजेट सड़क संजाल निर्माण काज में खर्च केला से दीर्घकालीन विकासक लेल सेहो संघीय सरकार सड़क पिच करबाक काज के उच्च प्राथमिकता देने स्पष्ट केलनि। हामीले चाहिँ मन्त्रालयले हाम्रो मन्त्र अवस्था हामीले हेर्दा पनि अब यो चाहिँ यसमा अहिले हामीले चाहिँ 4620 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्ने 5 वर्षभित्रमा 1540 किलोमिटर ग्राभेल सडक बनाउने 9625 मिटर भनेको चाहिँ यो डिजाइनमा मिटर आएको हो। यो करिब 1600 जति पुलहरू हुन्छन् यति टेन्टेटिभ है। अब त्यो कति लामो हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले 1500 देखि 1600 हामीले पुल पनि आइडेन्टिफाई गरिसकेको छ। त्यति सडक पुलहरू पक्की पुलहरू निर्माण गर्ने 4620 किलोमिटर सडक यो बाहेकको हो। यो 4620 किलोमिटर भनेको त्यो निरन्तर रूपमा हामीले बनाइसकेपछि हस्तान्तरण गर्ने उसलाई मर्मत गर्न र अहिले भइराखेको सडक पनि मर्मत सम्भार गर्ने र यो चाहिँ 4006 बनेको सडक बाँकी चाहिँ अहिले स्थानीय तहमा पिच भइसकेको तर मर्मत सम्भार नभएको कारणले राम्ररी नचलेको करिब 1100 किलोमिटर सडक चाहिँ नियमित रूपमा मर्मत सम्भार गर्ने 11000 किलोमिटर चाहिँ नियमित रूपमा मर्मत सम्भार गर्ने गरी यो राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम यसलाई चाहिँ बनाउनु भन्ने यसको हाम्रो प्रस्ताव हो। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निम्ति अबको विकासको मोडल अब यो चाहिँ विकासको मोडलको विषयमा मैले धेरै नभनौँ तर स्थानीय तहमा अहिले हामी सडकमा किन यो भनिराखेका छौँ हजुरको भने स्थानीय तहमा यो वर्ष पनि 753 वटा स्थानीय तहको टोटल बजेट मध्ये झन्नै पूर्वाधार तर्फको बजेट हिसाब गर्ने हो भने 72 देखि 80% सडकमा खर्चिरहेको स्थिति छ। तल जाँदा सडकै नागरिक छ। ठुलो अङ्क हाम्रो सडकमा खर्च भएको छ तर दुर्भाग्य तहिना सरकार स्थानीय तह में 1540 किलोमीटर ग्रावल सड़क 1600 सड़क पुल निर्माण क स्थानीय तह के 5 वर्ष भीतर हस्तांतरण करबाक योजना सेहो तय केलक अछि। सचिव थपलिया निर्माण होवाला ई सड़क में प्रदेश सरकार सेहो बजेट विनियोजन करबाक जानकारी सेहो समिति के देलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पार्टी के सांगठनिक एकीकरण के काज अनावश्यक रूप में लंबा कयल गेल टिप्पणी केलनि अछि। नेता नेपाल पार्टी के निचका तह धरि एकीकरण के काज बढ़ाओल गेल पर अपना चिंतित रहल आ पार्टी के कार्यकर्ता सब में निराशा देखल गेल दावी केलनि। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम बाद संचारकर्मी बीच ओ अठोट के संग काज केला पर 1 महीना भीतर पार्टी के निचका तह धरि एकीकरण काज निष्कर्ष लगबाक सेहो दोहरौलनि। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अमेरिका से घुरला बाद पार्टी के सांगठनिक एकीकरण के काज निष्कर्ष में पहुंचाबा में अपन आशावादी रहल बतौलनि अछि। लगाउनु पर्नेमा जुन किसिमले कमल प्रचण्ड आइसकेपछि छिटो काम होला भन्ने आशा जस्तो मैले अलिकति यहाँ जोड्न पनि खोजेँ। सरकारले गर्नुपर्ने एउटा थियो तर सरकारले त्यो गर्नुपर्ने कम महत्त्वको ठान्नु हुँदैन। त्यो हो भने त त्यसमा पहिले कतिको विश्वस्त भइएको छ मानिसहरू अझै पूर्ण विश्वास हुन सकेका छैनन्। कतिपय अभिव्यक्तिहरूले मनमा शङ्का खडा गरिरहेकै छ। त्यो शङ्काको हामीले लाभ दिइरहेका छौँ र त्यो चाहिँ हुन्छ भने राम्रो कुरा हो। त्यसै गरी विप्लवलाई पनि राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउने बाटो खुलै छ र त्यो अहिले जुन किसिमले त्रास आतङ्क मचिने खोज्यो त्यसले लगानीकर्तालाई पनि निरुत्साहित गर्ने र आम जनतामा त्रासको वातावरण पैदा हुने स्थिति भएको हुनाले सरकारले नियन्त्रणको बाटो अवलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ। राम्रै तयारीका साथ गरिएको होला भन्ने आशा। पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल भएन। पार्टीमा चाहिँ नि अब यो छलफल गर्ने चलन परम्परा बसिरहेको छैन। यो बेठिक चिज हो। पार्टीलाई सिस्टमबाट चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। अहिले जोड छ कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्ने विधि बसाल्नुपर्छ। पार्टी चलाउने विधि सिस्टममा चल्नुपर्छ। मैले जोड्न खोजेँ सानो भन्नु भने सरकारको कामभित्रै पर्दछ। सरकारले विखण्डनको प्रवृत्तिका विरुद्धमा
मान्छेलाई ल्याउँछ विखण्डनको बाटोबाट राष्ट्रिय एकताको बाटोमा ल्याउँछ भने त खुसीको कुरा हो त। किन देशै विखण्डन हुन थाल्यो भने या त्यो प्रवृत्तिमा लाग्यो भने राज्यको बढी स्रोत लाग्छ नि, साधन स्रोत खर्चै हुन्छ नि र त्यसले नोक्सान नै हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यसलाई चाहिँ नेता नेपाल फरक प्रसंग में मंत्रिमंडल पुनर्गठन विषय में अपना के कोनो जानकारी नहीं रहल बतौलन। ओ सीके राउत के राष्ट्रीय राजनीति के मूलधार में अनबाक सरकारक निर्णय सही भेल बतौलन। जनमत पार्टी गठन केने डॉक्टर सीके राउत मंगल दिन अपन गृह जिला सप्तरी पहुंचल। सिराहा के लाहान में 2 दिन धरि चलल राष्ट्रीय परिषद के बैसार मार्फत स्वतंत्र मधेश गठबंधन के नाम परिवर्तन क जनमत पार्टी गठन केने राउत लाहान स्थित शहीद रमेश महतो के शालिक में माल्यार्पण करत अपन गृह जिला सप्तरी आल। सप्तरी के हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका वार्ड नंबर 1 भारदह स्थित कंकालनी मंदिर में पूजा पाठ करत अपन घर महदेवा गांवपालिका पहुंचल छला। सप्तरी जाल से पहले उनका कार्यकर्ता लाहान में नाराबाजी केने छल। मोटरसाइकिल रैली प्रदर्शन करत उनका कार्यकर्ता सब नारा से हो लगौलक। कार्यकर्ता सब सरकार संग भेल सहमति अनुसार जनता के जनमत देवा आग्रह करत नारा लगौलक। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम के बाद स्थानीय तह के विज्ञापन के नियमन करबाक अधिकार प्रत्यायोजन कर सरकार संग नेपाली कांग्रेसक मांग। एशियाली खेल में स्वर्ण पदक दियो ने अजीत यादव के पुरस्कार देबाक क्रम जारी। 1 लाख पुरस्कार देबाक राजविराज नगरपालिका के घोषणा। धुर्मु सुंदली फाउंडेशन से मातृभूमि कप मैत्रीपूर्ण क्रिकेट प्रतियोगिता के तैयारी, कलाकार आ क्रिकेटर खेल। विश्राम के बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग। नेपाली कांग्रेस नेत्र विक्रम चंद नेतृत्व के नेकपा के हत्या, हिंसा, चंदा, आतंक के रास्ता छोड़कर संघीयता, गणतंत्र आ समुन्नति के रास्ता में आवा आह्वान कलक। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के मंगल दिन बैसल बैसार चंद नेतृत्व के नेकपा के हत्या, हिंसा आ चंदा, आतंक के रास्ता छोड़कर संघीयता, गणतंत्र आ समुन्नति के रास्ता में आवा आह्वान कलक। पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में बैसल बैसार संवाद आ सहमति के रास्ता से चंद नेतृत्व नेकपा के विश्वास में लौका आगा बढ़त सरकार के शासकीय क्षमता प्रदर्शन कर से आग्रह कलक। निषेध से नहीं भक संवाद आ सहमति के आधार चंद नेतृत्व नेकपा के विश्वास लक आगा बढ़ सरकार के शासकीय क्षमता देखाव से हो बैसार आग्रह के पार्टी के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी दिलन। राख्दछ भनेर केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेको छ। पनि पार्टीको विभिन्न तहको नेतृत्वहरू मार्फतबाट पनि हामीले जे धारणा राखिरहेका छौँ त्यो धारणालाई बैठकले आज माइन्युट गरेको छ र नेपाली कांग्रेस पार्टी विप्लव समूहलाई हत्या, हिंसा, चन्दा, आतंकको बाटो छोडेर हिजो आफ्नो समेत लगानीबाट प्राप्त भएको संघीयता, गणतन्त्र र समुन्नतिको मार्गमा सहभागी बन्नलाई अपिल र आग्रह गर्दछ र राज्यलाई, नेपाल सरकारलाई निषेधको बाटोबाट होइन, प्रतिबन्धको बाटोबाट होइन, संवाद र सहमतिको बाटोबाट विप्लव समूहलाई विश्वासमा लिएर आउनलाई, शासकीय योग्यता प्रस्तुत गर्नलाई आग्रह गर्दछ। आज बैठकले यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि हिजो नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको हिजोको बैठकले भीष्मराज आङदाङबे संयोजक रहनुभएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गरेको थियो र जसमा सदस्यका रूपमा देवेन्द्र राज कडेल र किशोर सिंह राठौर रहनुभएको यहाँहरूलाई जानकारी नै थियो। बाँकी 2 सदस्य आज उमाकान्त चौधरी र धनराज गुरुङजीलाई थप गरेर बैठकले सर्वसम्मतिले अनुशासन समितिको गठनलाई टुङ्ग्याएको छ। जस्तै अन्य 2टा महत्त्वपूर्ण समितिहरूको बारेमा पनि हामी बीचमा आन्तरिक छलफल चलिरहेको थियो र आजको बैठकले नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समिति बैसार पार्टी के केन्द्रीय निर्वाचन समिति से हो बनौलक। पार्टी के राष्ट्रीय सभा के सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी संयोजक रहल 5 सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन कलक। समिति के सदस्य सब में खमबहादुर खाती, एकराज पोखरेल, गोपाल कृष्ण घिमिरे आ सीताराम केसी रहल से प्रवक्ता शर्मा बतौलन। तहिना पार्टी महासमिति बैसार तैयार केने विधान के पारित कर नेता रमेश लेखक नेतृत्व के नियमावली निर्वाध से हो बनौलक। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह के विज्ञापन के नियमन करबाक अधिकार प्रत्यायोजन कर सरकार संग मांग कलक। नेपाली कांग्रेसक सांसद राधेश्याम अधिकारी विज्ञापन के नियमन हेबाक कानून बनेबाक आ एहि के कार्यान्वयन करबाक अधिकार स्थानीय तह के प्रत्यायोजन करबाक कानूनी व्यवस्था कर सरकार संग मांग कलक। मंगल दिन संघीय संसद के विधान व्यवस्थापन समिति के बैसार में विज्ञापन नियमन करबाक विधेयक 2075 ऊपर दफावार परामर्श में भाग लैत स्थानीय तह के कानून बनाकर विज्ञापन नियमन करबाक अधिकार संघीयता अनुकूल हेबाक तर्क समेत केलन।
स्थानीय तहले नै त्यो अधिकार पनि प्राप्त गर्दछ र चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसले आफ्नो कानुन बनाएर उसले चाहिँ घोषणा गरोस्, त्यसमा आपत्ति भएन। कानुन बनाउने जसले चाहिँ घोषणा गर्ने हो त्यसैले कानुन बनाओ, त्यसैले नै त्यो काम गरोस्। बैसार में राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक सांसद ब्रिखेश चंद्रलाल विज्ञापन बोर्ड में उपभोक्ता के दिश से हो एक गोटेक प्रतिनिधित्व कराल जबाक मांग केलन। चित्त चाहिँ बुझेन, उपभोक्ता त सबै उपभोक्तै हो, त्यही पनि अब विज्ञापनदाता, विज्ञापन गर्ने एजेन्सी तिनीहरू उपभोक्ताको दृष्टिकोण भन्दा पनि तिनीहरू विज्ञापन दिने र एजेन्सीहरूले प्रसारण गर्ने स्वार्थबाट बढी पीडित हुन्छन्। त्यसपछि अरू भनौँ अरू सदस्यहरू त के भनेदेखि अब प्रशासनिक हिसाब किताबबाट त्यो इन्ट्रेस्टबाट काम गर्नुभएको हुनाले यो जुन उपभोक्ताको तर्फबाट पनि एउटा राखिनुपर्छ, कमसेकम एउटा प्रतिनिधि भन्ने जुन संशोधनको प्रस्ताव छ त्यो ज्यादै नै उपयुक्त देखिन्छ। एमहर संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा गृह मंत्रालय नियमनकारी निकाय भेला से विज्ञापन बोर्ड में उपभोक्ता के देश से प्रतिनिधित्व कराब जरूरी नहीं भेल धारणा रखलन। ओ समाजक मनोविज्ञान के ध्यान में राख सरकार ई विधेयक तैयार केने कहत एहि में आवश्यक परामर्श क आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता से व्यक्त केलन। आधारमा पनि यो चाहिँ बनाउँछ, त्यसैले यो अलिअलि सम्बन्धी चलेका खेलेका आइडिया भएका मान्छेहरू हुनु राम्रो हो। त्यसैमा कहिलेकाहीँ अस्ति पनि मैले एउटा भनेको थिएँ, कस्तो शब्दले पनि कत्रो अर्थ पार्छ भनेर अस्ति मैले भनिसकेको गरेँ प्रधानमन्त्रीलाई। त्यस हिसाबले पनि यो चाहिँ ठिकै छ। उपभोक्ताको हिसाबले नियामकको हिसाबले पनि गृह मन्त्रालय त सबैभन्दा नियमनकारी कडा निकाय हो नि होइन, त्यसैले पनि धेरै कन्ट्रोल गर्नु थालिहाल्छ नि नचाहिएको कुरालाई, उपभोक्ताको हितलाई पनि जस्तो लाग्छ। किनभने काहीँ बेठी भयो कि त पहिला गुहारी नि त गिरिया नै हो। अब यो थप्दै जाँदा चाहिँ ठिक छ, यो त अब सबैको थप्दै जाने हो भने चाहिँ लामो हुन्छ सूची। अब यो चाहिँ परिषद जस्तोको कुरा नसोचौँ भनेको हो, बोर्ड जस्तै रहोस् भन्ने कुरा हो। बाँकी त सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सबै गर्नुहुन्छ। विधेयक में नेपाल सरकार नियुक्त केने व्यक्ति अध्यक्ष रखैत विज्ञापन बोर्ड गठन करबाक प्रावधान समेत राखल गेल अछि। पुरातत्व विभाग भूकंप से क्षतिग्रस्त संपदा सभक पुनर्निर्माण कार्य तोकल गेल समय में संपन्न करबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। पुरातत्व विभाग में निमित्त महानिर्देशक दामोदर गौतम तोकल गेल समय भीतर भूकंप से क्षतिग्रस्त संपदा सभक पुनर्निर्माण कार्य संपन्न करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। मंगल दिन संघीय संसदक अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के बैसार में काठमांडू उपत्यका भीतर के संपदा सभक पुनर्निर्माण कार्य 28% संपन्न भेल आ अगिला 2 वर्ष भीतर संपदा सभक पुनर्निर्माण कार्य संपन्न करबाक योजना सेहो आगा बढ़ौलनि। काठमांडू उपत्यका भीतर 753टा संपदा सब भूकंप से क्षतिग्रस्त छल, जैमे से 220टा संपदा सभक पुनर्निर्माण कार्य संपन्न कयल गेल सेहो विभाग जनौलक अछि। चालू आर्थिक वर्ष भीतर और 205टा संपदा सभक पुनर्निर्माण कार्य संपन्न करबाक आ बाकी संपदा सभक पुनर्निर्माण कार्य अगिला 2 वर्ष भीतर संपन्न करबाक योजना आगा बढ़ाओल गेल अछि। भूतपूर्व गोरखा सैनिक सभक बेलायत सरकार संग अपना सब रखैत आयल मांग संबोधन कराबऽ प्रयास नहीं केने कहैत सरकारक आलोचना केलक अछि। बेलायती सेना सरह पेंशन लगायत के सुविधा उपलब्ध कराबऽ मांग करैत आयल भूतपूर्व गोरखा सैनिक सब अपना सबक मांग संबोधन कराबऽ प्रयास नहीं केने कहैत सरकारक आलोचना केलक अछि। मंगल दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ भूतपूर्व ब्रिटिश गोरखा सत्याग्रह संघर्ष समिति के संयोजक कृष्ण बहादुर राय बेलायत सरकार अपना सब ऊपर करैत आयल विभेद अंत्यक लेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सेहो प्रयास नहीं केने कहैत आक्रोश व्यक्त कयलनि। ओ ई समस्या समाधानक लेल उच्च स्तरीय वार्ता समिति गठन कर सेहो सरकार संग मांग केलनि। कानून राज्य मन्त्री संयोजक हुनुहुन्छ भने हाम्रा नेपाल हामीले पहिल्यै भनेका थियौं हाम्रो मागहरू पूरा नभइन्जेलसम्म यो राष्ट्रको इज्जतको सवाल पनि हो, पैसाको सवाल होइन। यो विभेद अन्त होस् तब भर्ती गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो त्यो गोर्खाको हाम्रो कुरा होइन, राष्ट्रको समस्या हो। दुई पक्ष सन्धि गरेर भर्ती गर्ने कि नगर्ने कि त्यो उहाँहरूको कुराहरू हुन् ती। तर जब भर्ती गरेर मान्छे उडाइए तब हामीलाई अप्सन ए अप्सन बी सुनाइयो। के सुनाइयो भन्दा त इंडियन पे कमिशन को गुडविल पेमेंट अरे बैक पेमेंट गर्ने, अर्को चाहिँ 34% अरे बढाइदिने अरे।
हाम्रो माग त्यो थिएन। त्यसमा नेपाल सरकारले अडान लिनु पर्थ्यो। यो गोर्खाको माग होइन र थिएन। किन यस्तो प्याकेज ल्याइस्? तैँले त वार्ता कमिटी गठन गरेर हामीसँग वार्ताद्वारा समाधान गर्नु पर्थ्यो भनेर अडान चाहिँ नेपाल सरकारले लिनुपर्नेमा नेपाल सरकारले लिएको हामीले पाएनौँ। भूतपूर्व गोरखा सैनिक सब बेलायत सरकार पेंशन लगायत के सेवा सुविधा में अपना सब संग विभेद के ने कहत विरोध में करीब 3 दशक इम्हर आंदोलन करैत आयल अछि। वो सब नेपाल सरकार अपना सबके मांग संबोधन कराबऽ प्रयास नहीं के ने कहत आंदोलन में जाय बाध्य हेबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। मकवानपुर प्रहरी मंगल दिन फेर 103 किलो गांजा बरामद केलक अछि। राक्सिंडांग गाउँपालिका 5 बिरखे खोला में मनहरी दिस आबि रहल ग1 ज 7219 नंबरक जीप में गांजा भेटल अछि। राक्सीरांग गाउँपालिका 9 रहनिहार 24 वर्षक पूर्ण बहादुर थिंग गांजा लाबि रहल अवस्था में पकड़ायल अछि। प्रहरी गांजा सहित थिंग के नियंत्रण में लऽ कऽ आवश्यक अनुसंधान आ कार्यवाही कऽ रहल जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरक प्रहरी प्रमुख मुकेश सिंह बतौलनि अछि। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद एशियाली खेल में स्वर्ण पदक दियौने अजीत यादव के पुरस्कार देबाक क्रम जारी। 1 लाख पुरस्कार देबाक राजविराज नगर पालिका के घोषणा। धुर्मुस सुन्तली फाउंडेशन से मातृभूमि कप मैत्रीपूर्ण क्रिकेट प्रतियोगिता की तैयारी। कलाकार आ क्रिकेटर खेलत। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। आप बाकी के प्रसंग। एशियाली खेल में नेपाल के स्वर्ण पदक दियौने अजीत कुमार यादव के बधाई तथा पुरस्कारक एबाक क्रम सप्तरिक राजविराज नगरपालिका वार्ड नंबर 12 बिसहरिया के यादव आ हुनक परिवार में खुशहाली के माहौल रहल अछि। हांगकांग में भेल तेसर एशियाली एथलेटिक्स में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतऽ सफल भेला बाद हुनका पुरस्कार देबाक घोषणा बधाई देबा वाला बढ़ैत गेल अछि। प्रदेश 2 सरकार यादव के 5 लाख रुपया पुरस्कार स्वरूप देबाक घोषणा केला। काल्हि भेने मंगल दिन राजविराज नगरपालिका यादव के सम्मान स्वरूप 1 लाख रुपया देबाक निर्णय केलक अछि। तहिना नगरपालिका प्रमुख शंभु यादव 1 महीनाक तलब देबाक घोषणा कयलनि अछि। मंगल दिन तिलाठी कोइलाड़ी गांवपालिकाक बैठक स्वर्ण पदक विजेता यादव के 51,000 रुपया पुरस्कार देबाक निर्णय केनाइ के संगहि सम्मान करबाक निर्णय केने गांवपालिका अध्यक्ष सतीश सिंह जानकारी देलनि अछि। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा दोहा में होबला छनौट खेलक 23 वर्षक नीचा के नेपाली राष्ट्रीय फुटबॉल टोली के विदाई केलक अछि। मंगल दिन ललितपुरक सादो बाटो स्थित एन्फा कार्यालय में भेल कार्यक्रम में कतारक दोहा में अगिला शुक्र दिन चैत 8 गते से 12 गते धरि आयोजना होबला AFC छनौट खेलक लेल 23 सदस्यीय नेपाली टोली के विदाई कयल गेल अछि। कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेलकूद परिषदक उपाध्यक्ष पीताम्बर तिमल सिन्हा नेपाली खिलाड़ी सब के फूल के माला लगा के विदाई केलनि। शुभकामना म पनि अहिले भर्खरै एन्फाको अध्यक्षज्यूसँगै पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा साना साना नेपथ्यका फुटबलका खेलहरूलाई निहाल्दै पूर्वाधारलाई हेर्दै पहाडी र दुर्गम जिल्लामा पुग्दै अहिले भर्खरै बिहान म आइपुगेको र अहिले जुन ढङ्गबाट विराटनगरमा पनि हाम्रा चेलीहरूले महिला राष्ट्रिय खेलाडीहरूले जुन खेल देखाउनु भएको छ त्यो खेलबाट नेपाल सरकार मात्र होइन खेलमा लगानी गर्न अप्ठ्यारो मानेर बस्ने उद्योगपति व्यापारीलाई उहाँले तान्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ समाजसेवीहरूलाई उहाँले तान्दै हुनुहुन्छ। क्रान्तिकर्मी माननीय सांसद अनेकौं राजनीति नियुक्तिहरू सुरक्षा निकायलाई उहाँले तान्दै हुनुहुन्छ। हामी नीतिमा बनाउने तहमा बसेको हुनाले सन 2020 में थाईलैंड में आयोजना होबला चैंपियनशिप के लेल ई छनौट खेल आयोजना कर लागल अछि। प्रतियोगिता के लेल छनौट भेल नेपाली राष्ट्रीय टोली में अभिषेक रिजाल, एरिक बिष्ट, अंजन बिष्ट, अनंत तामाङ, अमित तामाङ, अर्पण कार्की, असीम भूषाल, विश्वास श्रेष्ठ, विमल घरती मगर रहल अछि। तहिना हेमंत थापा मगर, कमल श्रेष्ठ, प्रिजन तामाङ, धीरज श्रेष्ठ, रोमन रसाइली, सुमन अर्याल, तेज तामाङ, छिरिङ गुरुङ, नितिन थापा, दीप कार्की आ सुनिक बल रहल अछि। धुर्मुस सुन्तली फाउंडेशन चैत 23 गते काठमांडू में मातृभूमि कप मैत्रीपूर्ण क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना कर लागल अछि। चर्चित हास्य कलाकार द्वय सीताराम कट्टेल धुर्मुस आ कृंजना घिमिरे सुन्तली संस्थापक रहल। धुर्मुस सुन्तली फाउंडेशन चितवन में निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रंगशाला बनेबाक कार्य में और आर्थिक सहयोग जुटेबाक आवश्यकता उद्देश्य के संग
यह चैत 23 गते प्रतियोगिता आयोजना कर लागल। फाउंडेशन मंगल दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ काठमांडू के कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदान में ई खेल प्रतियोगिता आयोजना कर लागल जानकारी करौलक। सपोर्ट गरेको म्याचेसहरु हामी चाँडै नै आयोजना गरियोस्, हामी मिलेर तयारीका बारेमा केही जानकारी गराइदिनुहोस् भन्नको लागि, हाम्रो नेपालले नै प्राउड फिल गर्ने त्यो पल होस् भन्नको लागि हामी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको अभियानमा छौँ। धेरैजनालाई सोच्दा लागिरहेको छ किन कलाकार धुर्मु सुन्तलीले खेलाडीहरूको लागि क्रिकेट स्टेडियम कसरी सोच आयो भन्ने होला। एक त तपाईँलाई अवगतै छ, श्रीरामजीले पनि धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ, खेलाडीहरूले राम्रो खेल खेलिदिनु भयो त परिस्थितिले त्यस्तो बनियो त जसले हामीलाई यसको लागि प्रेरित गर्यो र हामी यहाँ यो काम गर्न बाध्य भयो। यो हाम्रो गर्वको कुरा हो। त्योभन्दा पहिला एकचोटि हामीले सबैजनाले एकचोटि विगत सम्झौँ, आफूलाई एकचोटि बालापनमा लैजाउँ, बच्चा बेलामा लैजाउँ। हामीले पढेका छौँ नि, हामी स्कुल जान्थ्यौँ, हामीले स्कुल जाँदाखेरि स्कुलमा फिस पनि तिरेका होलाौँ। के को भनेर हामीले फिस तिरेका थियौँ एकचोटि सोच्नुहोस् त। ट्युसन फिस, स्पोर्ट्स फिस, एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज लाइक सिङ्गिङ, डान्सिङ, अरू करिकुलमहरूको लागि फिस तिरेका थियौँ। सोच्नुहोस्, हामी कलाकार खेलाडीहरू र प्लस हामी पढे लेखेका जो कोही पनि एक अर्कासँग एकदमै परिपूरक छौँ। हामीले सबैले त्यसमा लगानी हिजो गरेकै थियौँ। हामी सबै इंक्लूडिंग आयोजक धर्मसुन्दरी फाउंडेशनबाट पत्रकार सम्मेलन में राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के कप्तान पारस खड्का निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रंगशाला निर्माण के लेल सहयोग कर सबके अपील कलन। प्रतियोगिता में कलाकार आ राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सब प्रतिस्पर्धा करत। क्रिकेट खिलाड़ी सबक टीमक नेतृत्व राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के कप्तान पारस खड्का करता। कलाकार सबक टीम के नेतृत्व वरिष्ठ हास्य कलाकार द्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ आ हरिवंश आचार्य करत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जनकपुर धाम में होरी महोत्सव और महामूर्ख सम्मेलन शुरू। विभिन्न स्थानक होरिया टोली बीच प्रतिस्पर्धा। संघीय संसदक सांसद सबक मर्यादा क्रम पूर्व मंत्री से ऊपर रहबाक गृह मंत्री से स्पष्ट। नया मर्यादा क्रम जल्दी हेबाक जानकारी। 5 वर्ष भीतर स्थानीय तह में 4620 किलोमीटर सड़क पिच करबाक सरकार की योजना। सड़क संजाल प्राथमिकता में रहल कहब। स्थानीय तह के विज्ञापन के नियमन करबाक अधिकार प्रत्यायोजन कर सरकार संग नेपाली कांग्रेसक मांग। एशियाली खेल में स्वर्ण पदक दियोने अजित यादव के पुरस्कार देबाक क्रम जारी। 1 लाख पुरस्कार देबाक राजविराज नगरपालिका के घोषणा। बेस त अपन समाचार एखन लैत बा। पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।